लोग कहते हैं इस हवेली की रानी आज भी जवान है, लेकिन उसके पास जाने वाले सिर्फ लाश बनकर लौटते हैं। ये कहानी है जिस्म का सौदा की। रात गहरी थी, चांद पूरा था, लेकिन उसकी चांदनी में भी अजीब सी उदासी घुली हुई थी। गांव के किनारे पर खड़ी पुरानी कोठी राय साहब की हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में औरतों की चीखें सुनाई देती हैं और कोई अजीब सा सौदा किया जाता है, जिस्म और आत्मा का सौदा। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन लालच और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कहानी का नायक है अरविंद, 28 साल का नौजवान। उसके पिता कर्ज में डूबकर गुजर चुके थे, माँ बीमार पड़ी थी, नौकरी की तलाश में शहर गया, लेकिन हर जगह नाकामी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह पैसे का इंतजाम। एक दिन गांव के चौराहे पर पंडित रघुनंदन नाम का एक रहस्यमयी आदमी उससे मिला। काले कपड़ों में, चेहरे पर अजीब मुस्कान और आंखों में खून जैसी चमक। पंडित बोला, पैसे चाहिए ना बेटा, बहुत आसान है, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक काम है, कर ले तो तेरी गरीबी खत्म। अरविंद हैरान, कौन सा काम? पंडित फुसफुसाया, सिर्फ एक रात उस हवेली में बितानी है और जो भी आवाज तुझे बुलाए उसका जवाब देना है, बस। अरविंद कांप गया, लेकिन माँ की दवाइयों का ख्याल आते ही उसने हामी भर दी। रात के ठीक 12 बजे अरविंद उस हवेली में पहुंचा। लोहे का बड़ा गेट अपने आप चर्र की आवाज से खुला, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब गंध थी, सड़े हुए फूलों और धूप अगरबत्ती का मिश्रण। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें औरतें किसी अनजान अनुष्ठान में खड़ी दिखती थी। तभी अचानक किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरविंद का गला सूख गया। उसने आवाज की दिशा में देखा। वहाँ एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो बोली, यह हवेली तेरे जैसे लोगों का इंतजार करती है, जिनके पास खोने के लिए सब कुछ है। अब तू मेरे साथ सौदा करेगा? अरविंद हिम्मत जुटाकर बोला, कौन सा सौदा? औरत मुस्कुराई, तेरा जिस्म और तेरी आत्मा। तू एक रात मेरे साथ रहेगा और बदले में तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। अरविंद का दिमाग घूम गया। उसकी हालत पसीने पसीने थी, लेकिन तभी औरत ने सोने के सिक्कों से भरा थाल उसकी आंखों के सामने रख दिया। उसने कहा, सोच ले अरविंद, माँ की दवा चाहिए ना, गरीबी मिटानी है ना, बस एक रात और तेरा सौदा पूरा। अरविंद ने कांपते हुए हामी भर दी। जैसे ही उसने हाँ कहा, हवेली की दीवारें हिलने लगी, बाहर कोई जोर से कांव कांव करने लगे। उस औरत की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, आंखें लाल, दांत नुकीले और जुबान लंबी। अरविंद चीख पड़ा, तुम कौन हो? वो गर्जी, मैं इस हवेली की रानी हूँ, जिसने 100 साल पहले अपना जिस्म और आत्मा तंत्र मंत्र के लिए बेच दिया था। अब मैं हर उस आदमी को अपना शिकार बनाती हूँ जो सौदे के लिए तैयार हो। अरविंद भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सौदा पूरा करे या जान गंवा दे। रात बढ़ती जा रही थी। औरत की परछाई कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी। उसके चारों ओर औरतों की आत्माएं मंडराने लगी। सब एक साथ चिल्लाने लगी, सौदा पूरा कर, सौदा पूरा कर। अरविंद बुरी तरह डर चुका था। उसने सिक्कों की थाली उठाई और फेंक दी। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, छोड़ दे मुझे। तभी वो औरत जोर से हंसी और बोली, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। तू यहाँ आया है तो तेरी आत्मा मेरी होगी। अरविंद के गले पर बर्फ जैसे ठंडे हाथों का दबाव महसूस हुआ। उसकी सांसें रुकने लगी। और तभी यहाँ से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है, लेकिन वह पार्ट 2 में जारी होगी। अगर पार्ट 2 आपको देखना हो तो कमेंट में जरूर बताएं।